देखो इस वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, क्लास 8 का चैप्टर है, तो ध्यान से इसको समझेंगे ना। पहले समझेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। जो ये फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ये अलजेब्रा का पार्ट है, हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्लास 6 में हम लोग पढ़े होंगे फैक्टर्स के बारे में। अगर हम फैक्टर की बात करें, जैसे हम पूछे कि 6 का फैक्टर कौन कौन है, तो मतलब कि 6 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 से होगा। यानी 6 के ये सारे नंबर 6 का फैक्टर है। तो फैक्टर से ही बना है फैक्टराइजेशन। फैक्टर से बना है फैक्टराइजेशन। इसको समझेंगे हम लोग कि कैसे हम फैक्टराइजेशन को करेंगे। एक हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पर लिख रहे हैं, 7x² + 14x + 20। फैक्टराइजेशन मतलब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो कौन कौन से नंबर या कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होकर बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली समझ पा रहे हैं कि कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें, तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर क्या करेंगे, हर एक टर्म का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 7x² हो गया, अगर इसको हम ब्रेक करें तो लिख सकते हैं 7 × x × x। वैसे 14 को करें तो 14 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 से 7 बार में और 7 से 1 बार में, और x है तो x का x हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 7 × x × x और इसको लिख सकते हैं 2 × 7 × x। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें 28 का, तो 2 से होगा 14 बार में, 2 से होगा 7 बार में, 7 से होगा 1 बार में, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें कॉमन क्या है। दिख रहा है इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन 7 है। 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा यहाँ पे 7 निकालना पड़ेगा। 7 निकाल लेंगे। जब 7 इस यहाँ पे निकल गया तो इसमें क्या बचा, 2 x यानी x² बच गया। फिर यहाँ क्या बचा, तो इसमें 2 बच रहा है और x बच रहा है यानी 2x। इसमें क्या बच रहा है, 2 × 2 यानी 2 × 2 4 बच रहा है। तो इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। सिंपल है। yes. अब एक हम देते हैं, इसको बना चलिए इस तरह सॉल्व करते हैं ना। देखिए इसका आंसर निकालेंगे 9 का 3 से 3 बार होगा, यानी 3 × 3 × x × x² है 2 बार। 36 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से 18 9 2 से नहीं जाएगा, 3 से 3 से 1। इसको करेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × x। अब हम 54 का करेंगे, तो 54 का 2 से 27 3 से 9 3 से 3 से 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। ये हमारा हो गया। अब इसमें मैच करेंगे हम कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है। देख रहे हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, और कुछ कॉमन इसमें एक और 3 है, इसमें भी एक और 3 है, इसमें भी एक और 3 है। अब इसमें वो कुछ कॉमन देखने को मिल नहीं रहा, क्योंकि इसमें x है 2 ठो, इसमें एक ही ठो है, इसमें x है ही नहीं, तो अब कुछ कॉमन निकलने वाला नहीं है। यानी कॉमन निकलेगा 2 ठो 3, तो 3 × 3 करेंगे तो हम 9 आएगा, यानी कॉमन हम निकालेंगे 9। इसमें क्या बच गया, 2 ठो x का x में इंटू होगा तो निकलेगा x²। यहाँ पे क्या बच गया हमारा, 2 ठो 3 निकल चुका है, तो ये 2 × 2 = 4 और 4 और x बच गया, तो यहाँ पे बचेगा 4x। यहाँ पे क्या बचा, 3 × 2 निकल चुका है, यहाँ पे क्या बचा 2 × 3 यानी 6। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। ये हमारा पहला मेथड है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होगा, एक और इसमें क्वेश्चन करना जी भैया। बनाइए सर जी। चलो देखो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका। 6 का अगर एलसीएम निकाले तो 2 × 3 होगा और x का होगा x × x। फिर 24 का निकाले तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 4 4 ×
8 8 से 2 और x का x हो जाएगा। इसका निकाला है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा, यानी ये हो गया। अब हमको देखना है कि तीनों में मैच क्या कर रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है। और कुछ मैच करता है इधर? नहीं मैच करता है। इसमें x है, इसमें x है, लेकिन इसमें x नहीं है। अब नहीं लेंगे इसमें, अब कुछ मैच नहीं कर रहा है। तो मैच क्या किया 2 और 3, तो 2 3 जा 6 निकल गया हमारा। अब ये 2 3 तो निकल चुका है, बचा क्या? ये x बचा और ये x बचा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बच गया। यहाँ पर क्या बचा है? ये निकल चुका है पहले से, ये दोनों क्या हो गया? निकल गया। क्या बचा? ये 2 बचा है और ये 2 बचा है। 2 जा 4 और ये x बचा है, 4x हो गया, ये 4x हो गया। इधर ये निकल गया है और ये निकल चुका है। क्या बचा? ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये 2 बचा। 2 जा 4, 4 जा 8 बचा। इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अगर मान लीजिए आप लोग को अगर ऐसे करने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है 6 है, 24 है और 48 है, किसके टेबल में कटेगा? तो सबसे बड़ा नंबर 6 ही है जिसके टेबल में ये कटेगा। तो डायरेक्टली यहाँ से हम इसको, और भी तरीके हैं, यानी अगर एलसीएम नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? आपको देखना है यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो किसके टेबल में कटेगा और सबसे बड़ा नंबर सोचना है। ये तीनों 2 के नंबर भी कटेगा, लेकिन 2 छोटा है। 3 में भी कटेगा, लेकिन 3 छोटा है। 6 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर को कट देगा। हम 6 निकालेंगे। अगर हम 6 निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? x स्क्वायर। 6 के टेबल में कितना बार आएगा? 4 बार में। 6 में कितना बार में आएगा? 8 बार में। यानी एक लाइन में भी बना सकते हैं अगर जो ज्यादा समझ में आ रहा है तब। अगर डायरेक्टली वो तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कौन से टेबल से ये आ रहा है, कट रहा है, तो डायरेक्टली निकाल लो, बन जाएगा सिंपल। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर एलसीएम निकाल लो। ये जो उसके लिए जो समझ नहीं पा रहा है कि हम कौन सा नंबर निकालें, तुम एलसीएम निकाल के पता कर सकते हो कि हम कौन सा नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, चलो इसको नोट कर लो। इस मेथड का नाम हमारा, ये हमारा पहला टाइप है, टाइप नंबर फर्स्ट है ये, और इसका नाम हमारा कॉमन मेथड है। अब हम लोग अगले टाइप पर चलेंगे। इसका नोट करो। दूसरा चलो अब दूसरा टाइप, पहला टाइप हम लोग खत्म हो गया, इसका नाम था कॉमन मेथड। दूसरा मेथड हम लोग पढ़ेंगे। इस मेथड का नाम है टाइप 2 हमारा, इस मेथड का नाम है ग्रुपिंग मेथड। इसको बनाने से पहले कुछ समझना होगा, यानी जब भी हम ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे तो उसमें टर्म होंगे 4, टर्म 4 होंगे तभी ये रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, क्या लिखा है? a क्यूब प्लस 5 है माइनस 3a स्क्वायर माइनस 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है ग्रुपिंग मेथड में। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं? तो पहला क्राइटेरिया ये है, इसमें 4 टर्म होने चाहिए। हम देखते हैं, और इसमें 2 टर्म का अलग अलग हम फैक्टर करेंगे। जैसे ये 2 टर्म अलग और ये 2 टर्म अलग। हम देखेंगे कि इन दोनों में मैच क्या कर रहा है। इन दोनों में a मिल रहा है तो हम a निकाल लेंगे। यहाँ पे a कितना है? 3 a है ऐसे, अगर फैक्टराइज करें तो। और इसमें क्या है? 5 है। इसको फैक्टराइज करें तो 3 इंटू a, इसमें करें तो 3 इंटू 5। 2 का अलग करेंगे, 2 का अलग। इसमें क्या मिल रहा है? तो इसमें a मैच कर रहा है, इसमें भी a मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है वो निकाल लेंगे, a निकल गया। क्या बच गया यहाँ पे? 2 a, यानी a स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा? 5। इसमें क्या मैच कर रहा है? यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 मैच कर रहा है, और माइनस है तो माइनस निकाल दे रहा है। 3 मैच कर रहा है, इस वजह से 3 निकल गया। यहाँ क्या बचा? a स्क्वायर, 2 बार है तो, और यहाँ 5। तो इसमें अब क्या करेंगे? जो हमारा निकाले हैं, यहाँ पे a निकला है और यहाँ पे -3, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे, और जो बीच में आया है उसको एक बार लिख लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये देना है, समझना है कि जब हम ये ग्रुपिंग मेथड लगा रहे होंगे तो इसमें टर्म 4 होने चाहिए। ये टाइप 2 का नाम है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग कब होगा? जब पेयर में रहेगा। तो पेयर में 2 कम से कम पेयर होने चाहिए, यानी टर्म होने चाहिए 4। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जब ये, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर पा रहे हो, डायरेक्ट निकाल पा रहे हो, डायरेक्ट देख पा रहे हो, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? a मिल रहा है, तो डायरेक्टली इस स्टेप पे जाओ। अगर नहीं समझ पा रहा है क्या कॉमन मिल रहा है तो ऐसे फैक्टर कर लो, इसका ऐसे निकाल लो, इसका फैक्टर कर लो, इसका फैक्टर कर लो और इसका फैक्टर कर लो। अगर तुम एबल हो डायरेक्टली समझने में तो क्या करो, यहीं से देख लो कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो हमको देख रहा है कि a मिल रहा है, तो a निकाल लिए। यहाँ पे a का पावर 3 था, a क्या निकल गया
तो कितना ये बचा, 2 टाइप बचा। यहाँ से a निकल गया, 5 बच गया। 2 टर्म का अलग और 2 टर्म का अलग। उसी तरह अब यहाँ देखेंगे, माइनस माइनस कॉमन है तो माइनस ही कर गया। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 की टर्म में ये दोनों कटेगा, 3 की टर्म में दोनों आ रहा है। यहाँ से 3 निकाल लिए, 3 निकल गया, क्या बचा यहाँ पे a स्क्वायर, और 3 की टर्म में ये कितनी बार आता है, 5 बार में। जब ये हो गया तो जो हम निकाले हैं उसको एक बार लिखना है, और जो बीच में आया है उसको एक बार लिखना है। अगर यहाँ बीच में सेम नंबर आ रहे हैं या सेम वेरिएबल आ रहे हैं तब तो तुम्हारा ये बनाया हुआ ठीक है। अगर यहाँ पे अलग अलग आया ब्रैकेट में जो है तो तुम्हारा गलत है। तो चलो एक सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन। चलिए सर सॉल्व करिए। यानी इसका अगर हम फैक्टर करें तो इसका फैक्टर कुछ नहीं हो रहा है, यानी x × 1 होगा, इसमें 3 × y होगा, इसमें देखें तो 3 × x × y होगा, इसमें देखें तो 3 × y × y होगा। अब हमको बताएं कि दो करेंगे, इसमें 2 अलग, इसमें 2 अलग। इन दोनों में कुछ भी कॉमन देखने को नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है तो हमको 1 दिख रहा है, तो यहाँ से 1 निकाल लीजिए। जब 1 निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 1 निकल गया, क्या बचा, x बचा। इधर 1 निकल गया, क्या बचा, -3y बचा, हो गया इधर। अब इसमें मैच करेंगे, क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 मैच कर गया, यहाँ y है, यहाँ पे y मैच कर गया, यानी 3y मैच कर रहा है। यहाँ से निकाल लेंगे, ये माइनस है तो -3y। इधर क्या बच गया, x बच गया। इधर क्या बचा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y है। यहाँ पे माइनस निकाला है तो यहाँ पे माइनस ही रखना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। यहाँ पे 3 बचा है और y बचा है, यहाँ पे 3y बचा है। तो हमको देखने में आ रहा है यहाँ पे हमारा बीच वाला सेम आ रहा है, यानी हम सही बना रहे हैं। तो जो निकाले हैं 1 - 3y एक बार और x - 3y एक बार, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। क्या हमारा ये हमारा टाइप 2 था। टाइप 2 आपको समझ में आ गया अच्छे से। इस मेथड का नाम है ग्रुपिंग मेथड। इसको समराइज करते हैं, इसमें तब लगाएंगे जब 4 टर्म रहेंगे, तब 2 टर्म का अलग कॉमन निकालेंगे, 2 टर्म का अलग। इसमें जो निकाले हैं और इसमें जो निकाले हैं उसको एक बार रखेंगे, और जो बीच में आ रहा है उसको एक बार। ये हमारा टाइप 2 खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे टाइप 3 पे। टाइप 3 हमारा फॉर्मूला बेस्ड है। सब लोगों को पता होगा कि a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b और a - b। हमारा टाइप 3 यही है। जैसे हम इक्वेशन की बात करें तो हम यहाँ पे इक्वेशन देते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे आ गया 25x² - 36। इस वाले मेथड को कब लगाएंगे, तो जब भी हमारा टाइप 3 लगेगा तो इसमें टर्म होंगे 2। जैसे यहाँ पे 2 टर्म है और उन दोनों टर्म का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, या दूसरे वर्ड्स में कहें, इनर वर्ड्स में, तो ये दोनों नंबर किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। जैसे यहाँ पे देखें 25 किसके स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, और x² किसका स्क्वायर है, तो ये x² है, यानी ये 5x का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है। तो ये हमारा हो गया a² b²। अब फार्मूला पुट कर देंगे। a² - b² का फार्मूला क्या है, a + b है और a - b है। तो a का वैल्यू हमारा हो गया, यहाँ पे लिख देंगे a² - b² का फार्मूला ये होता है a + b और ये होता है a - b। a का वैल्यू हमारा 5x है और b का वैल्यू हमारा 6 है। तो एक बार हमारा हो जाएगा 5x + 6 और एक बार हो जाएगा 5x - 6। अब ये तो समझ में आ गया सबको। आगे ना एक क्वेश्चन दे रहे बना, चलो बना, चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमको देखने को आ रहा है कि 2 टर्म है और ये 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला क्या होता है, यानी ये किसका स्क्वायर है, तो 11x का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो हम फार्मूला लगाएंगे a² - b² का होता है क्या, a + b और a - b। यहाँ पे a का वैल्यू 11x है, b का वैल्यू 10 है। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। 11x + 10 11x - 10। तो ये हमारा हो गया, सिंपल था ये। टाइप 3 हमारा इतना भी खत्म होता है। अब हम चलेंगे टाइप 4 की ओर।
चलो देखो अब टाइप 4 क्या रहेगा। टाइप 4 हमारा फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस ये जो हमारा टाइप 4 है इन्हीं फार्मूला का बेस्ड है। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कैसे बनाना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा m स्क्वायर प्लस 10m है और 25 है। ये वाला मेथड कब रहेगा, तो ये वाला मेथड आपको लगाना होगा। तो इसमें दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि इसमें 3 टर्म होंगे, ठीक है। कितना टर्म हो गया, 3। और इसमें कम से कम 2 टर्म किसी ना किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखें हैं तो यहाँ पे m स्क्वायर है, ये m का स्क्वायर है, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। तो जब हम ये a प्लस b का या a माइनस b का होल स्क्वायर फैक्टराइज करेंगे तो इसमें टर्म होने चाहिए 3, और 3 टर्म में से कम 2 किसी दूसरे का स्क्वायर हो, ठीक। जैसे यहाँ पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये m का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो फार्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में फार्मूला होता है 2ab। ये 2 हो गया, a का वैल्यू हमारा m है और b का वैल्यू हमारा 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 5 10m। ये हमारा फार्मूला सब्स्टिट्यूट हो गया a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, m है, b का वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ हमारा ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। इतना भी हमारा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। तो ये बस इतना ही सिंपल मेथड था, इसमें कुछ नहीं करना था। करना क्या है, देखना है 3 टर्म है कि नहीं, और उसमें से 2 टर्म का कम से कम स्क्वायर निकालना चाहिए। यानी जो 2 टर्म है किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर होने चाहिए। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं। चलो मैं सुनो, चलो बनाते हैं इसको। पहला हमारा क्या इसमें लगाएंगे, तो पहला हमको 3 टर्म होना चाहिए, 3 टर्म है। और देखेंगे क्या 2 टर्म किसके स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 देखने को मिल रहा है। तो हमको याद आ रहा है 25 5 का स्क्वायर है। 60x नहीं, स्क्वायर नहीं है ये। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का है। तो इसको बनाएंगे, यानी ये किसका स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर हो गया, इसको लिख लो। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर हो गया। यानी ये हमारा a स्क्वायर का वैल्यू है और ये हमारा b स्क्वायर का। बीच में फॉर्मूला क्या है, 2ab। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का 2, a का वैल्यू यही है और b का वैल्यू ये है। a का वैल्यू कितना हो गया, 5x, b का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, कितना हो गया 6, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2 5 जा 10 और 10 6 जा 60, इसके बराबर हो जाएगा। काम इतना ही है कि दोनों नंबर का पता करना है, 2 नंबर का, कि वो किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो जैसे 25 पता चल गया 5 का है, 36 पता चल गया किसका है, 6 का है। तो इन दोनों को लिख लेंगे। और बीच वाला क्या है, 2ab, 2 फार्मूला से, और जो यहाँ पे होगा वो a का वैल्यू और जो इधर होगा वो b का वैल्यू। अब यहाँ पे निकल गया। तो हमारा फॉर्म क्या होता है, a 5x, b कितना है 6, a प्लस b का हो गया होल स्क्वायर। इतना भी ठीक है। अगर चाहोगे तो स्क्वायर है 2 बार भी लिख सकते हो, 5x प्लस 6, 5x माइनस 6 प्लस 6। ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर पे था। एक क्वेश्चन देते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर पे। चलो बताता हूँ। समझो इसको। देखो हम सबसे पहले क्या है देखना है, 3 टर्म है 2 टर्म किसका स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। यानी ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, 9 का 9, m किसका स्क्वायर है, 9m का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस रहने दो। ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर नहीं है, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या है, a माइनस यहाँ पे है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab है। तो माइनस का माइनस, 2 का 2,
ए का वैल्यू जो इधर वाला यही है, बी का वैल्यू इधर वाला है। ए का वैल्यू कितना हो गया 9m, बी का वैल्यू हो गया 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 आ जाएगा, m का m आ जाएगा। ये हमारा a का वैल्यू यानी 9m, ये हमारा b का वैल्यू यानी 3 माइनस इस वजह से माइनस, ये हमारा स्क्वायर हो गया। इसको चाहे तो इतना ही हो गया या दो बार लिखो 9m माइनस 3 9m माइनस 3 ये हो गया। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पहला मेथड को भूल रहे हैं। जो अभी पहला मेथड पढ़ किया है, पहला मेथड क्या है कॉमन मेथड है ना, उसको भी तो ध्यान रखना है। ऐसे भी सही है ठीक है, लेकिन इन तीनों में कॉमन भी निकल रहा है, निकल रहा है। ये तीनों नंबर किससे कटेगा 9 से कट जाएगा। तो इसको अगर हम चाहें कॉमन मेथड से करना तो हम क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन निकल रहा है तो 9 कॉमन निकाल लेंगे पहले, यानी ये 9 निकल रहा है यहाँ पे तो 9 निकल गया। क्या बचा यहाँ पे 9 के डबल में 81 कितना बार में तो 9 बार में m स्क्वायर का m स्क्वायर 9 के डबल में 6 कितना बार में 54 6 बार में 9 के 9 कितना बार में तो एक बार में हो गया ना। अब यहाँ भी कर सकते हैं, यानी ये हमारा कॉमन निकल गया। ये इसका हमको करना पड़ेगा, यहाँ भी करके देखते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है 3m का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर नहीं है, 1 स्क्वायर है किसका तो 1 का, और फॉर्मूला है 2ab, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो ये हमारा 9 साइड में हो गया, ये a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू ये है, 3m माइनस 1 का होल स्क्वायर। या तो इतना ही लिख दो या तो इस वाले टर्म को दो बार 3m माइनस 1 3m माइनस, तो हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, कभी कभी इसमें से कॉमन निकाल के भी बनाना होगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के मेथड आप लोग कर जाने दो। चलो अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में देना है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको फॉलो करिए ऐसे ही वीडियो के लिए। थैंक यू।